आज हम लोग सीखेंगे कि कोई एक कंपाउंड से हम कैसे उसका केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड इज बेसिकली अ सब्सटेंस where two or more than two types of elements are chemically bonded। दैट मीन्स क्या है, कंपाउंड एक सब्सटेंस है जहाँ पर दो या मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड रहता है। तो केमिकली बॉन्डेड दैट मीन्स दे हैव ए केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो बेसिकली टू टाइप्स। ओके, तो नंबर वन अगर हम देखेंगे तो नंबर वन इज है आयोनिक, एंड नंबर टू जो है वो है कोवैलेंट। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड बेसिकली फॉर्म्स बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आयोनिक बॉन्ड जब फॉर्म होता है तब कोई एक स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन दूसरा स्पीसीज में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, एंड बाय दिस वे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्स। एंड कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दैट मीन्स ये स्पेसिस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड ये एक स्पेसिस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको बोथ ए एंड बी यूज करेगा एंड ये दोनों का बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है ये बेसिकली देखा जाता है कि मेटल प्लस नॉन मेटल, ओके, इसका बीच में फॉर्म होता है। एंड क्या कैसे फॉर्म होता है? प्लस पॉलीएटॉमिक आयन। एंड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बेसिकली टू नॉन मेटल के बीच में। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज आयन। आयन क्या है? आयन इज अ सब्सटेंस और आयन इज अ एटम और मॉलिक्यूल with a net electric charge due to a loss of or gain of electron। ओके, इसका मतलब क्या है? आयन एक एटम या एक मॉलिक्यूल है जो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करके या कोई गेन करके उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आता है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये देखेंगे जो ग्रुप वन का जो सब एलिमेंट्स है इसका बेसिकली प्लस वन स्टेट में रहता है। ये सब बेसिकली प्लस वन स्टेट में रहता है। प्लस वन स्टेट में रहता है मतलब ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अगर ग्रुप 2A में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्लस टू दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ग्रुप 3A में देखेंगे तो प्लस थ्री, एंड ग्रुप 4A में देखेंगे तो यहाँ पर प्लस फोर एंड माइनस फोर बोथ देखा जाता है। अगर ग्रुप 5A में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे माइनस थ्री, ग्रुप 6A में देखेंगे तो माइनस टू, एंड ग्रुप 7A में देखेंगे तो माइनस वन। एंड जो बीच का ट्रांजिशन मेटल है ये ऐसा कोई डिस्टिंक्ट रूल नहीं फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन इज अ चार्ज स्पेसीज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम्स कोवैलेंटली बॉन्डेड दैट एक्ट्स एज ए सिंगल यूनिट। इसका मतलब क्या है? मतलब जो पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली बॉन्डेड होकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है एंड उसका सर पे चार्ज रहता है। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो ये देखेंगे कि सल्फेट SO4 माइनस टू, कार्बोनेट CO3 माइनस टू, नाइट्रेट NO3 माइनस टू, हाइड्रोक्सिल OH माइनस, अमोनियम NH4 प्लस एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का जो नेमिंग है वो कैसे किया जाता है। तो आयनिक कंपाउंड का नेमिंग के समय हम लोग को पहले जो मेटल है उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, एंड मेटल को पहले लिखना पड़ेगा, देन जो नॉन मेटल पार्ट है उसको लिखना पड़ेगा। नॉन मेटल या पॉलीएटॉमिक जो आयन होगा उसको लिखना पड़ेगा, एंड लास्ट में IDE ये टर्म को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। जैसे सोडियम क्लोराइड अगर देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे IDE ये पार्ट जो है ये एडेड है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
ठीक है, तो कैसे लिखना है हम अभी स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमको जो नाम दिया हुआ है उसमें क्या क्या जो एलिमेंट्स है वो क्या है। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो नाम है दिस इज सोडियम क्लोराइड। सो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये Na दैट मीन्स ये सोडियम एंड Cl दैट मीन्स इट इज क्लोराइड, और क्लोरीन दिस इज क्लोरीन। ओके, अब सेकंड पॉइंट में आएंगे। सेकंड पॉइंट में क्या है, राइट देम इन आयोनिक फॉर्म्स। मतलब ये जो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर ढूंढा, इसका जो आयोनिक फॉर्म है हमको उसमें लिखना पड़ेगा। अब Na जो है हम जो इसका पहले जो दिखाया कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप में है उसका +1 होता है, तो Na तो फर्स्ट ग्रुप में है सो इट इज +1। एंड Cl जो है वो हम लोग देखेंगे कि 7A ये ग्रुप में या ग्रुप 17 इसमें है, सो Cl का होगा -1। अब थर्ड पॉइंट में जाएंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोगों को देखना पड़ेगा या ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड को देखिए कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है उसके अंदर चार्ज है। ओके, लेकिन जो कंपाउंड जब बनेगा, जब फॉर्म होगा, तब कंपाउंड का जो चार्ज होगा वो टोटली 0 होगा। इस चीज के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे, सोचिए, ये तो मेरे पास आ गया Na+1 एंड Cl -1। अब क्या करेंगे कि जो Na इसका जो ये चार्ज है, ये चार्ज का वैल्यू हम लिखेंगे Cl का सफिक्स में, एंड जो Cl का जो चार्ज है ये चार्ज का वैल्यू हम लिखेंगे Na का सफिक्स में। चार्ज का वैल्यू ये साइन नहीं लिखेंगे, तब क्या होगा मेरा Na1 एंड Cl1। यह जब ऐसा रहेगा Na1 या Cl1, या जब दोनों सफिक्स का मेरा वैल्यू जो सेम रहेगा तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर सेम रहेगा तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट करने के बाद जो 1 1 रहेगा हम उसको नहीं भी लिख सकते। दैट मीन्स इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो नाम है, वो नाम क्या होगा, देखिए ये Na है दैट मीन्स ये सोडियम होगा, एंड ये क्लोरीन है, एंड लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे बोले थे, Id। तब ये पूरा नाम क्या होगा, Na का लिए सोडियम एंड इसके लिए क्लोराइड, तब इसका पूरा जो नाम हो गया वो हो गया सोडियम क्लोराइड। अब हम लोग आते हैं एक सेकंड एग्जांपल में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसका जो ये जो एलिमेंट है इसका सिंबल को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे Mg, एंड क्लोराइड के लिए हम लोग लिखेंगे Cl। ओके, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन के लिए हम लोग Cl लिखेंगे। अब क्या करना पड़ेगा नंबर 2 स्टेप में, नंबर 2 स्टेप में हम लोग करना पड़ेगा कि इसके ऊपर चार्ज बिठाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम का +2 होता है एंड क्लोरीन का जो होता है वो होता है -1। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है इसको यहाँ पर नीचे लाना होगा, एंड ये जो चार्ज है इसको हमको यहाँ पर लाना होगा। तब मेरा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा, MgCl2। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग उसमें आ गए, वो क्या है, लिथियम फॉस्फाइड। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि लिथियम का जो सिंबल है उसको लिखना पड़ेगा। लिथियम का जो है वो है Li, एंड जो फॉस्फाइड है इसका है, मतलब ये इसमें फॉस्फाइड से हम लोग खाली फास्फोरस का जो सिंबल है उसको ही लिखेंगे। फॉस्फाइड, फॉस्फाइड इसका केस में क्या होता है, फॉस्फोरस के ऊपर -3 चार्ज आता है, एंड लिथियम तो ग्रुप 1 का है इसलिए इसका ऊपर चार्ज आएगा +1। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो चार्ज है इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे, एंड इसका जो चार्ज है इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तब मेरा अल्टीमेट जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा Li3P। ये है लिथियम फॉस्फाइड। अब देखिए हम इसको चेक भी करके देख सकते हैं कि ये जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो पहले इसमें कर लेते हैं, उसके बाद पहले वाला में भी करेंगे। देखिए चेक कैसे करेंगे, हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो ओवरऑल चार्ज है वो 0 हो जाएगा। तो जो लिथियम है ये मेरा 3 लिथियम है, एंड 3 लिथियम के लिए क्या होगा, +1 +1 एंड +1।
अब क्या है, जो ये फॉस्फाइड है इसके लिए क्या होगा, -3। अब देखिए मेरा टोटल जो चार्ज है ये 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखा है ये एकदम सही है। अब अगर ये पहला वाला केस मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में भी आएंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि देखिए ये जो है ये है MgCl2। इसका मतलब क्या है, एक Mg है तो क्लोरीन है, तो एक एक क्लोरीन के लिए क्या होता है -1 और एक क्लोरीन के लिए फिर -1। देन जो ये मैग्नीशियम है इसके लिए क्या होता है +2। तो मेरा टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो देखिए ई भी 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये जो मेरा फॉर्मूला है ये एकदम सही है। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम के क्या होगा Ca एंड कार्बोनेट का क्या होगा CO3 -2। कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या बैठेगा +2। अब क्या करेंगे हम इसको यहाँ पर एंड इसको जो है इसको हम यहाँ पर डालेंगे, तब क्या होगा मेरा Ca2 एंड CO3 इसका जो है होल 2। लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये हम तो पहले ही बता दिया कि अगर दोनों का ये नीचे का जो टर्म है, ये जो नीचे का जो नंबर है ये अगर सेम हो जाएगा तब हम इसको कैंसिल करके 1 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेंगे कि जो मेरा सिंबल हम लिखे हैं, जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये सही है कि नहीं है। तो देखिए कैल्शियम के लिए क्या होता है +2 एंड कार्बोनेट के लिए क्या होता है -2, दैट मीन्स ये तो ±0 हो जाएगा। इसका मतलब हम जो लिखे हैं ये एकदम सही है। अभी तक हम लोग जो सब पढ़े हैं वो सब था आयोनिक कंपाउंड के लिए, लेकिन अब पढ़ेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। देखिए ये कोवैलेंट कंपाउंड का जो नेमिंग है वो आयोनिक से भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड का नेमिंग में हम लोग को क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा, या उसका अगर फीचर्स देखेंगे तो उसमें क्या-क्या है। तो सबसे पहले जो फीचर्स है उसमें क्या है, देखेंगे कि देयर नेम्स टेल्स यू हाउ मेनी ऑफ ईच एलिमेंट आर देयर। दैट मीन्स इसका जो नाम है, इसका नाम में हम लोगों को यही मालूम पड़ जाएगा कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कितना है। ओके, एंड नंबर 2 जो है, नंबर टू पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर 2 पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द सेकेंड एलिमेंट हैज IDE एट द एंड। जो पहले भी हम लोग आयोनिक में देखे थे वही है सेम। ठीक है, एंड थर्ड जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के पहले हम फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि देयर नेम्स टेल्स यू हाउ मेनी ऑफ ईच एलिमेंट आर देयर। मतलब इसमें बोलता है हम लोगों को कि कौन कौन सा एलिमेंट कितना करके है, मतलब उसका नंबर कितना है। तो देखिए इसमें हम लोगों को कुछ प्रीफिक्सेस जो है उसको जानना पड़ेगा। मतलब सोचिए कोई भी एलिमेंट अगर एक रहेगा तो हम मोनो यूज करेंगे, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, फॉर 6 हेक्सा यूज करेंगे, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना एंड 10 के लिए डेका। ओके, तो मतलब सोचिए मेरा ऐसा है कि A एंड B2, ठीक है ये है, तो हम इसको क्या नाम देंगे A डाई B, ये होगा इसका नाम। देखिए A एंड B के लिए होगा डाई, B के लिए डाई इसलिए होगा क्योंकि इसके नीचे 2 है। लेकिन इसमें अब हम लोग आ रहे हैं 3 नंबर पॉइंट में। 3 नंबर पॉइंट में क्या है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट हैज ओनली 1 इट डज नॉट हैव द टर्म मोनो। इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हैं कि प्रीफिक्स में क्या देखे हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर एक रहेगा तो हम इसमें मोनो ये टर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट एलिमेंट ही एक रहेगा तब हम इसमें मोनो टर्म नहीं यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते तो आप लोगों को समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। जैसे सोचिए CO, इसका नाम क्या है कार्बन मोनोक्साइड। देखिए कार्बन के लिए हम खाली कार्बन या टर्म यूज कर रहे हैं, एंड ये जो ऑक्साइड है इसके लिए मोनोक्साइड, मोनो दैट मीन्स 1 एंड ऑक्साइड ये कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं कर रहे हैं हम। पहला जो टर्म है उसमें अगर एक रहेगा तो मोनो ये टर्म हम लोग नहीं यूज करेंगे।
देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें लिखा हुआ है डाइक्लोरिन मोनोक्साइड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले क्लोरीन के लिए उसका जो सिंबल है ये लिखना पड़ेगा, एंड जो ऑक्साइड है इसके लिए ये सिंबल लिखना पड़ेगा वो। अब क्या लिखा है, डाइक्लोरिन। डाइक्लोरिन मीन्स दो क्लोरीन रहेगा, इसलिए हम क्लोरीन के नीचे दो लगा देंगे। एंड क्या होगा, मोनोऑक्साइड, दैट मीन्स वन रहेगा। तो वन को हम कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, तब इसका फाइनल केमिकल फॉर्मूला होगा Cl2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग आते हैं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या सिंबल है, N। एंड जो ऑक्साइड है इसका तो सिंबल हम लोग देखे हैं पहले, इसके लिए क्या होगा, O। तो डाई नाइट्रोजन दैट मीन्स N2। एंड टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा मीन्स क्या देखे हम लोग, 4 होगा। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, N2O4। वेरी इजी, इजी है ना। अब हम लोग आएंगे कि टेट्रा फॉस्फोरस डेका सल्फाइड। तो देखिए ये जो फॉस्फोरस है इसके लिए P आएगा, एंड जो सल्फाइड है इसके लिए S आएगा। तो टेट्रा फॉस्फोरस दैट मीन्स P के नीचे 4 आएगा, एंड डेका सल्फाइड दैट मीन्स सल्फर के लिए डेका, ये है डेका। डेका मीन्स 10। तब मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा जो फॉर्मूला है वो होगा P4S10। इजी है ना, बहुत ही इजी है। अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये तो एकदम बहुत 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 ही इजी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो फैलेगा, एंड सभी का हेल्प भी होगा। अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिए, हम आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।